हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर। मैं हूं दिलशाद अहमद। फ्रेंड्स, आज मैं पुनः एक बार आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो रहा हूं और इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत नई बात बताने वाला हूं। ये चीज़ भी आपको जानना बहुत आवश्यक है। स्टूडेंट, आपको मैं बताऊं कि मैं जो ये वीडियोस अपलोड करता हूं, ये मैं दो लोगों के लिए अपलोड करता हूं। एक एकेडमिक स्टूडेंट के लिए जो पढ़ते हैं और दूसरे वो जो इंग्लिश सीखने के इच्छुक हैं, जिन्होंने किसी वजह से अब तक इंग्लिश नहीं सीखा है, उनके लिए। तो अब तक मैंने आपको 3 स्ट्रक्चर डाले हैं, आपको 3 स्ट्रक्चर मैंने दिया है। तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया था, जैसे आपको बहुत से लोगों ने बताया होगा कि एक इंडेफिनिट टेंस होता है। मैंने खुद ही बताया था, इंडेफिनिट टेंस होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये होते हैं और इसको मैंने आपको बताया था कैसे पढ़ना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और फिर उसके बाद मैंने बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरीके से मैंने आपको बताए थे। लेकिन जो अभी तक मैंने आपको वीडियोस दिए हैं, उसमें मैंने आपको अभी जो आपके पास गया है वो एक वीडियो ये गया है, ये गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने नहीं डाला है। इसके बाद मैंने फिर पास्ट इंडेफिनिट डाल दिया है। मैंने क्या डाला है? पास्ट इंडेफिनिट। जो आपने देखा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस डाला है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट डालने का उद्देश्य ये थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, तो पहले इस पे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर इसको मैं बहुत अच्छे से बता दूंगा, आप तुरंत इसको समझ जाइएगा। तो ये तो था प्रीवियस वीडियोस जो मैंने डाले हैं उससे संबंधित बातें थी। और आपको मैं ये बता दूं कि पढ़ना ज़रूरी है, आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। मैं बताया कि 2 उद्देश्य से मैं डाल रहा हूँ। एक एकेडमिक स्टूडेंट के लिए डाल रहा हूँ जो इनको पढ़ना है और जिनको लिखना है, तो मैं उनको हल्की हल्की डेफिनेशन भी बता रहा हूँ कि इसके ये डेफिनेशन होते हैं, इसको आप चाहिएगा तो आपके एग्जाम में आएगा तो आप उसको लिख लीजिएगा। लोअर क्लास तक के स्टूडेंटों को के लिए अभी मैं ये वीडियोस डाल रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने ये बताया कि जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनको लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है। तो जो एकेडमिक स्टूडेंट हैं, जैसा उनके लिए आज मैं एक बात बता रहा हूँ कि जैसा वो लोग, आप लोग ध्यान दीजिए कि देखिए इंग्लिश के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट, लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉज, सेंटेंसेस। तो ये चीज़ें जो मैंने लिखी हुई हैं, इसको देखिए कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, इसमें कहाँ से आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसा मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ ग्रामर लेवल से, जो एकेडमिक स्टूडेंट हैं उनके लिए, कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। देखिए अल्फ़ाबेट जो होता है वो ए से लेकर के सिस्टमेटिक जो वर्ड होता है उसे अल्फ़ाबेट कहा जाता है। अल्फ़ाबेट की हिंदी होती है वर्णमाला। वर्णमाला अर्थात शब्दों की एक माला, ठीक ना। वर्णमाला अर्थात वर्ड की, अक्षरों की एक माला। इसे जो है, और फिर उसके बाद दूसरा वर्ड आता है लेटर्स। लेटर्स में क्या होता है फ्रेंड्स? लेटर्स में ये होता है कि जब आप लेटर्स पढ़ते हैं तो इसमें कोई भी, जैसे A, B, C, F, H, I, Q, ये एक एक वर्ड, एक एक अक्षर जो होता है उसे लेटर कहा जाता है। लेटर के माने होता है अक्षर। फिर उसके बाद दूसरी चीज आती है फ्रेजेस। वर्ड्स हो गए, सॉरी लेटर हो गए। लेटर के बाद आता है वर्ड्स। वर्ड्स क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको पहले या दूसरे वीडियो में मैंने बताया था, या कि जो है हाँ, उसका नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड्स। उस वीडियो में आप देखिएगा, उसमें मैंने बताया था कि जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच,
पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने बताया था, नाउन बताया था, प्रोनाउन बताया था, एडजेक्टिव बताया था, वर्ब बताया था, एडवर्ब बताया था, बहुत सिस्टमेटिक मैंने बताया था उसको। और उसके बाद जो है मैंने प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन नहीं बताया था आपको, तो 5 उसमें बताया था। तो ये वर्ड्स हैं, वर्ड्स कैसे बनते हैं लेटर के बाद, ये लेटर के जो ये लेटर है ए बी सी डी जो भी है उसको मिला करके, जैसे देखिए CUB कब, ये जो मैंने बताया CUB कब या CAT कैट, ये सिस्टमेटिक नहीं है, ये एक एक लेटर्स आए हुए हैं और मिल करके ये वर्ड्स बने। मैंने आपको बताया था कि ये वर्ड्स के फॉर्म होते हैं जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, वो आप फिर से वो वीडियो देखिएगा और आपको ये बात समझ में आ जाएगी। फिर वर्ड्स, अब देखिए यहीं से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है आप लोगों के अंदर, और वो प्रॉब्लम ये होती है कि ज़्यादा लोग, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो अल्फ़ाबेट पढ़ लेते हैं A से Z तक, फिर उसके बाद लेटर्स भी पढ़ लेते हैं, जो वर्ड्स जो इधर उधर करके बहुत सी किताबों में दिया जा रहता है, BCZIJH इस तरीके से दिया रहता है, तो वो आप वो भी पढ़ लेते हो, वो लेटर्स लिख करके होता है। फिर उसके बाद आप वर्ड्स भी पढ़ लेते हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ लेते हैं, नाउन पढ़ लेते हैं, प्रोनाउन पढ़ लेते हैं, वर्ब पढ़ लेते हैं, एडजेक्टिव पढ़ लेते हैं, एडवर्ब पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं आप। और ये आपको पता होता है कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, तो ये भी आप जान लेते हैं। लेकिन ये जो चौथा, ये जो मैं लिखा हूं यहां पे चौथे पर फ्रेज, फ्रेज से आप फ्रेज और क्लास से कूद करके आप सीधे सेंटेंस पे आ जाते हैं। सॉरी, फ्रेज से कूद करके, फ्रेज ये वर्ड से आप सीधे आ जाते हैं सेंटेंस पे। ये 2 पॉइंट आप छोड़ देते हैं बीच में। तो फ्रेज क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। फ्रेज जो होता है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जैसे ये कैट है तो ये वर्ड्स हैं, कैट, कब और कैट, ये वर्ड्स हैं, है ना। या ऐसे बोलते हैं माई, अवर, ये भी हैं, और फ्रेंड्स, तो ये क्या है? ये भी वर्ड है। ये सारे जो है वर्ड्स हैं। मैंने वर्ड्स की डिफिनेशन उसमें बताई थी कि ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट नहीं, ग्रुप ऑफ लेटर दैट हैज सेंस इज कॉल्ड वर्ड। मतलब कि अक्षरों का समूह जो अर्थ रखता है उसे हम लोग वर्ड कहते हैं, अर्थात शब्द कहते हैं। थोड़ा सा हिंदी और दूसरी हमारे भाषाओं में थोड़ा सा एक ही होता है कि शब्द को फिर 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक होता है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। जैसे हम लोग बोलते हैं बिल्ली विल्ली, लोटा वोटा, कलम वलम, तो इसमें कलम सार्थक शब्द है और वलम जो है निरर्थक शब्द है। बिल्ली सार्थक शब्द है, बिल्ली निरर्थक शब्द है। तो ये हम लोग हिंदी में बोलते हैं और अपनी बहुत सी उर्दू भाषा में भी बोला जाता है इस तरीके से, वो निरर्थक। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में केवल वर्ड्स होते हैं, इसमें बिल्ली विल्ली वलम वलम का कोई मैटर नहीं होता है। तो ये वर्ड्स हैं। फिर फ्रेंड्स, इसमें दूसरी चीज जो तीसरी चीज आती है, इनसे मिल करके आता है। जैसे मैं कह दूं कि माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, तो ये माई फ्रेंड ये 2 वर्ड है, लेकिन ये एक ही को इंगित करता है, एक ही की तरफ इशारा करता है, तो इसी को फ्रेज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? फ्रेज कहा जाता है। फ्रेज का अर्थ होता है हैज नॉट कंप्लीट सेंस बट सम सेंस हैज। पूरा सेंस नहीं रखता है लेकिन कुछ सेंस रखता है। फ्रेज जो होता है पूरा सेंस नहीं रखता लेकिन कुछ सेंस रखता है, एक चीज। दूसरी चीज जो है मैं बता दूं आपको कि इसमें जो है सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। अर्थात जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था, जैसे आई गो, तो आई गो जो है ये आई और गो, ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। वर्ब मैंने आपको वर्ब की लिस्ट भी दिया है। देखिए, इससे पहले वाली 2 वीडियोस में मैंने आपको वर्ब की लिस्ट प्रोवाइड करवा दी है। पीडीएफ से आप लोग डाउनलोड करके उसको ये कर सकते हैं। अभी मैंने 250 वर्ब की लिस्ट आपको प्रोवाइड करवाई है। फिर मैं आगे वीडियोस में उसको बनाऊंगा और बना करके आपको दूंगा। तो 250 वर्ब जो बहुत ही यूजफुल वर्ड्स हैं, जो ज़्यादा यूज होते हैं,
मैंने 250 वर्ड्स को कलेक्ट किया है जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, उन्हीं को मैंने कलेक्ट किया है और उन्हीं वर्ब को उसमें डाल दिया है। तो फ्रेंड्स इसको जान लीजिए कि ये जो है सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये कॉम्बिनेशन है। जैसे आई प्ले मैं खेलता हूं, आई प्ले मैं खेलता हूं, तो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है और एक ये सेंस भी कंप्लीट करता है कि मैं खेलता हूं। लेकिन माई फ्रेंड जो है, मेरा दोस्त, आप पूछेंगे क्या मेरा दोस्त? जैसे अगर कह दे कि माई फ्रेंड प्लेज क्रिकेट, प्लेज क्रिकेट, तो अब जो है ये माई फ्रेंड जो है ये क्या हो जाता है, इसे नाउन कह सकते हैं। या ये जो नाउन फ्रेज जो होता है, ये फ्रेज जो होता है, ये जो मैंने आपको बता दिया, मेरे मुंह से निकल गया, ये नाउन फ्रेज, ये यहां पे अभी आपको बताना नहीं था। फ्रेज की कई किस्में होती हैं, तो इसमें ये नाउन फ्रेज होता है, जो नाउन का काम करता है वो नाउन फ्रेज होता है। तो इसको अभी मैं बाद में किसी वीडियो में आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। तो ये जो है फ्रेज उसे कहते हैं जो कुछ सेंस तो रखता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं रखता है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स दूसरी चीज जो आती है क्लास की। क्लास जो होता है इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी होता है। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब जब हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो क्लास हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो क्लास हो जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन जब हो जाएगा, मिल जाएगा, तो वो क्लास हो जाएगा। जैसे कहा जाए कि दे वेंट टू मार्केट, मार्केट, मार्केट एंड bought a बैग, bought a बैग। देखिए यहां bought a बैग, ये जो है bought a बैग, ये बैग है तो किसने खरीदा था, उन लोगों ने। एंड दे bought a बैग, यहां पे अगर कह दिया जाए एंड दे bought a बैग, वो लोग मार्केट गए और एक बैग खरीदा, तो ये जो है फ्रेज है, सॉरी ये क्लास है। ये क्लास है क्योंकि इसमें दे और बॉट का कॉम्बिनेशन है। और अगर ये नहीं भी होता है तो इसको यहीं जोड़ दिया था क्योंकि यही लोग मार्केट गए थे और इन्हीं लोगों ने बैग खरीदा था। तो ये जो है सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें सब्जेक्ट वर्ब होता है, इसे हम लोग क्लास कहते हैं। ये आप समझ लीजिए क्लास की भी कई किस्में होती हैं। इसको भी फिर जब हम बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे तो उसको पढ़ा जाएगा, बड़ा मजा आएगा। अब तीसरी चीज ये आती है, ये सेंटेंस। जैसे इसमें सेंटेंस की डिफिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन जो सेंटेंस वो होता है जो कंप्लीट सेंस देता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स यू अ कंप्लीट सेंस, शब्दों का ऐसा समूह जो आपको कंप्लीट सेंस देता है और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना मस्ट है। इसमें तो कभी कभी नहीं भी होता है, क्लास में तो कभी कभी नहीं होता। जैसे मैंने यही नहीं लिखा था फिर बाद में इसको लाके जोड़ दिया, तो इसमें तो कभी कभी होता भी है और नहीं भी होता है। इसमें दोनों बातें होती हैं। क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन सेंटेंस में हर हाल में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा, तभी वो सेंटेंस कहलाएगा। अगर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा, वो क्लॉज होगा। और अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, उसमें वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, वो फ्रेज हो जाएगा। तो यहां पे ये 4 चीजें जान लीजिए, 5-6 चीजें। अल्फाबेट क्या होता है, लेटर क्या होता है, ये आप जानते थे। वर्ड्स मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया है, वो हो गया है। फिर यहाँ पे फ्रेज हो गया, फ्रेज को मैंने बता दिया कि फ्रेज जो होता है सब्जेक्ट, इसमें वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, कंप्लीट सेंस नहीं रखता है, मगर कुछ सेंस रखता है, कुछ उसका अर्थ होता है। जैसे मैं कह दिया कि माय फ्रेंड, ये इसका अर्थ कुछ होता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं होता है कि क्या माय फ्रेंड क्या, तो इसको जो है फ्रेज कहा जाता है। क्लास जो होता है दे बॉट अ बैग, तो किन लोगों ने खरीदा, दे वेंट टू मार्केट दे बॉट अ बैग। तो दे वेंट टू मार्केट दे बॉट अ बैग, तो या बॉट अ बैग अगर यहां से हटा दिया जाए कि एंड बॉट अ बैग, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्लास हो जाएगा।
और फिर उसके बाद ये पूरा सेंटेंस जो हो जाएगा, दे वेंट टू मार्केट एंड बॉट अ बैग, ये सेंटेंस हो जाएगा और इसे कंपाउंड सेंटेंस कहा जाएगा क्योंकि इसमें दोनों जो है सेम सेंस के सेंटेंसेस हैं, तो इसको जो है हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। अब बाद में इसको पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम इसको यहां से हटा देते हैं तो दे वेंट टू मार्केट, वे लोग मार्केट गए, ये पूरा सेंस रखता है, इसलिए ये पूरा सेंटेंस हो गया। तो क्लास, सेंटेंस और फ्रेज को आज मैंने फ्रेंड्स बता दिया है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होता है। अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो कमेंट में लिख करके पूछिएगा, मैं फिर आपके कमेंट का जवाब दूंगा। जो भी बातें नहीं समझ, बहुत वैसे आसान चीज़ें थी, एक बार में ही समझ में आ जाती हैं, तो सारी बातें एक बार में समझ में आ गई हैं। अगर फिर भी न समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके से बहुत से नए वीडियोस लेकर के आपके सामने आऊँगा जो आपकी इंग्लिश को और ज़्यादा रिच बनाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।